तो टोल प्लाजे और जो स्मार्ट मीटर को लेकर अलग अलग पार्टियों की जो बयानबाजी हो रही है और इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल का कहना था कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी आती है, तो हम उस स्मार्ट मीटर को तवी में फेंक देंगे और लोगों को हम आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे, हम लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं। कि जबकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को जो टैक्स पे टैक्स और स्मार्ट मीटर पर जो अधिक बिजली का किराया है उसकी तरफ धकेल रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के महासचिव हैं, राजेंद्र सिंह चिब, और ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सर, इस मसले में आपकी पार्टी की क्या राय? आप जब राजपूत युवा राजपूत सभा के जो लोग गिरफ्तार हुए थे, आप उनको मिलने के लिए कठुआ जो सेंट्रल जेल में भी गए, पर आपने उनको समर्थन तो दिया, पर आपने खुलकर समर्थन नहीं उनको दिया। जैसे उनके साथ जैसे उनके साथ हड़ताल पे नहीं बैठे। एक अपना एक निजी एक राजपूत होने के नाते आप उनसे मिलने के लिए गए। ना 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 ना, बिल्कुल गलत। हमारा समर्थन एब्सोल्युटली फुल फ्लैज था उस समय भी और आज भी है। और हमने, आपने कहा, देखिए, हम सांबा में उनके साथ बैठे, हम घुग्वाल में उनके साथ बैठे, हम कठुआ के जो शहीदी चौक था उनके साथ बैठे, उसके बाद हम सेंट्रल जेल में उनके साथ मिलने के लिए गए। लेकिन वो केवल युवा राजपूत सभा के लोग नहीं थे, उसमें बाकी लोग भी थे जिनको उन्होंने अंदर किया हुआ था, नंबर एक। नंबर दो, हमने वहाँ जो लोगों के सामने, जिसमें सैकड़ों लोग हमारे सामने थे, जो मैंने वहाँ तकरीर करी, उस तकरीर में हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये बेइंसाफ़ी है, ये जो सरकार है हमारे लोगों के साथ बेइंसाफ़ी कर रही है। और हमने साबित किया कि जो टोल प्लाजा सरोड़ का है उसकी कोई जवाज़ नहीं है, टेक्निकली भी गलत है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रूल है, 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। और सरोड़ का जो टोल प्लाजा का जो डिस्टेंस है वन से, वो सिर्फ 38 किलोमीटर्स है। सेकेंडली, आपकी जो जम्मू पठानकोट रोड जो है उसके बाद 6 लेन रोड बन रही है, उसके बाद ब्रिजेस बन रहे हैं, उसके बाद फ्लाईओवर बन रहे हैं। रोड इज़ नॉट प्लाईएबल। जब रोड ही नहीं है तो आप उसका जो है उसका टोल क्यों लेना चाहते हैं? ये भी टोटली रॉन्ग है। थर्डली, जब बारिशें हुई तो तरना जो नाला है, तरना नाला का पुल जो था वो डैमेज हो गया। उसकी वजह से जम्मू और पठानकोट के बीच जो गाड़ियाँ चल रही हैं आने जाने की, वो कम से कम 15-20 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाती हैं। तो इसलिए टोल प्लाजा का कोई जवाब नहीं बनता। और यहाँ तक आपने मुझे प्रश्न किया है, हमारा आज भी समर्थन है। मैं तो जिस दिन ट्रांसपोर्ट का जुलूस निकला था, मैं तो उनके साथ भी चला। पता नहीं आपको रिपोर्ट मिली या नहीं मिली। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्मार्ट मीटर्स के बारे में और स्लो टोल प्लाजा के बारे में हमारा पूरा पूरा समर्थन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी ने बहुत जगह पे, जम्मू शहर में और उससे बाहर भी, स्मार्ट मीटर्स के बारे में प्रदर्शन किए। हमारे जम्मू अर्बन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौरव चोपड़ा, उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे दूसरे लोग जो थे जगह जगह थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। अखनूर में प्रदर्शन हुआ, आरएसपुरा में प्रदर्शन हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कोई कमज़ोर तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी तरह उनको हमने सपोर्ट किया है। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि अगर हमारी लोग कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम इसको तवी में फेंक देंगे या जेल में फेंक देंगे। अगर आपकी पार्टी सरकार आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी पार्टी आती है, आपका पार्टी का क्या होगा इसमें रद्द अमल? देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार सुलवानी, उसकी हर स्टेटमेंट बचकाना होती है। ये बच्चों वाली स्टेटमेंट है कि आज ये सरकार चल रही है, जब लाखों की संख्या में स्मार्ट मीटर लगे हैं तो खेर के तभी में फेंक देगा। बल्कि मैं कहता हूं कि नंबर 1, हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं लगने चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये स्मार्ट मीटर लगने से हमारी पावर सप्लाई रेगुलेट होती है, अगर हमारे बिल कम आते हैं उससे, तो मैं समझता हूं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सेकेंडली, हम कहते हैं कि ये जो प्रीपेड सिस्टम है इसमें नहीं होना चाहिए स्मार्ट मीटर्स में। अगर गरीब आदमी का किसी समय जो है वो रात को बिजली चली जाए, उसके घर में बीमार है, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये 3 चीज़ें हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर बेशक लगे रहें, लेकिन स्मार्ट मीटर की वजह से पावर सप्लाई रेगुलर हो, हमारी कटौती कम हो,
हमारा जो बिल है वो कम आए और इसमें प्रीपेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये तो बच्चों वाला बयान है कि हम उसको उखेड़ के तवी में फेंक देंगे। अरे भाई देखो, आप सरकार को चलाना चाहते हैं तो ऐसी चीजें उखाड़ के फेंकोगे आप। आपको रैशनलाइज होना चाहिए, आपको समझदारी की बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे क्या एतराज है स्मार्ट मीटर्स का, अगर मेरा पावर सप्लाई रेगुलर हो जाती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उसका बिल लोगों मेरा का कम कहना आता है। है कि बिल जो है वो 6,000 7,000 से ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर है वो बिजली की यूनिट अधिक बता रहा है। देखो हमने भी अपोज किया, इसीलिए हमने भी अपोज किया कि स्मार्ट मीटर के बिल जो थे, जो नॉर्मल बिल से बढ़ चढ़ करके आए। आपने देखा होगा कि जो बार काउंसिल के चीफ थे, एक पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने भी ये एग्जांपल दी कि बिल सप्लाई रेगुलेट हो जाए, कटौती कम हो, और इसके ऊपर वो जो लगाते हैं ना कि प्रीपेड सिस्टम, ये ना हो तो लगने दो स्मार्ट मीटर, हमें क्या है। क्या लगता है कि आपको इस मसले को लेकर पार्टी राजनीतिक कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो? देखो हर पार्टी राजनीति करती है, आप भी करते हो? हर नहीं नहीं हर पार्टी राजनीति करती है, लेकिन राजनीति करने की कोई सीमा होनी चाहिए, सिविलाइज्ड राजनीति, जिसमें वो बात कहो जो पूरी कर सको, ऐसी बात करो जो जेन्युइन हो, ऐसी बात करो जो फिजिबल हो। अगर आप सही बात करें, सच्चाई की बात करें तो उस पर राजनीति करें आप।